हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को टेंस बताऊंगा। टेंस मतलब क्या होता है? काल। क्या होता है प्यारे साथियों? काल। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को टेंस यानी कि टेंस के प्रकार, कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, उनका परिभाषा, एग्जाम्पल, उदाहरण सहित एकदम आसान तरीके से रूल बाय रूल सभी टेंस को हम एक ही वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, यानी कि ख़त्म करने वाले हैं। तो साथियों, आप लोग वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में 100% सारा टेंस ख़त्म हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप टेंस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि कहने का मतलब है आपको टेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मात्र इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। क्योंकि एकदम सरल भाषा में, एकदम आसान भाषा में 100% आपको पूरा टेंस क्लियर हो जाएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। और कोई भी टेंस दिया जाए, कोई भी सेंटेंस दिया जाए तो मात्र 1 सेकंड के अंदर आप बना के दिखा दोगे 100%, क्योंकि एकदम ट्रिक वाइज है, एकदम सिंपल तरीके से प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस का है, एग्जाम्पल, उदाहरण सहित पूरा कुछ क्लियर कर देंगे। डाउट जितना मन में आपका रहेगा हमेशा के लिए 1 साल का कोर्स मात्र आपका 5 मिनट में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। टेंस तो जानते ही कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारा टेंस को क्लियर करने वाले हैं। तो साथियों, आपसे छोटी सी प्रार्थना, अगर मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले साथियों हम जानते हैं टेंस होता क्या है। टेंस मतलब होता क्या है, तो अपने भाषा में समझे। टेंस मतलब होता काल। क्या होता? काल। यानी कि किसी चीज़ का होना पाया जाता है, वही टेंस होता है। किसी चीज़ का किसी कार्य को होना पाया जाता है, वही टेंस होता है, यानी कि वही काल होता है। देखो, अब टेंस मतलब है, हम लोग समझ गए टेंस मतलब होता क्या है, समझ गए ना। चलो अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं टेंस के परिभाषा, यानी कि डिफिनीशन जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? डिफिनीशन। डिफिनीशन मतलब होता है परिभाषा। अबे क्यों रस्तों पूछी सी कि टेंस से मतलब परिभाषा कर बताओ का हो टेंस का है, तो कैसे बताइबो? पढ़े रहो तभी तो बताइबो, तो कैसे बताना है? हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में बताएंगे हम। देखो, सबसे पहले लिखना आपको, किसी वाक्य में क्रिया के समय को दर्शाने वाले शब्द को टेंस कहते हैं। देखो क्या बोल रहा है, किसी भी समय, यानी कि हमको पता चल रहा है कल क्या होगा, आज क्या होगा, अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी जाना हमको काम करने, ये होता काल। क्रिया को पाया जाता है, वही होता है काल। समझ गए? चलो बहुत बढ़िया साथियों। अब हम लोग अंग्रेजी सीखेंगे इसका, यानी कि डिफिनीशन ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश में इसका परिभाषा देंगे। कैसे लिए बोलना? द टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब्स दैट शोज समथिंग ऊपर, ठीक है। यानी कि वही है, किसी वाक्य में क्रिया के समय दर्शाने वाले शब्द को टेंस कहते हैं। ये हिंदी में होगा, इंग्लिश में। बात क्लियर, समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग समझते हैं टेंस के काल, यानी कि टेंस के प्रकार। अब टेंस के कितने प्रकारों के होते हैं? अरे रास्तों में कोई पूछ लीस टेंस कितना प्रकार को ले, तो का वो नहीं पता रही, तो लिखो काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के प्रकार या टेंस के भेद। टेंस 3 प्रकार के होते हैं साथियों। कितना होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। मात्र वीडियो को इसके मत करिएगा, केवल ध्यान से देखिएगा। 100% गारंटी लेता हूँ, समझ में नहीं आएगा तो वीडियो बनाकर छोड़ दूंगा, नहीं बनाऊंगा हमेशा के लिए। आप लोग वीडियो को लास्ट तक केवल देखिएगा, 100% क्लियर हो जाएगा आपका हमेशा के लिए। क्योंकि साथियों, टेंस जो होता है कक्षा 2 से लेकर 12 तक के, ये BA BSc तक के काम देता है, हमेशा के लिए काम देगा, याद रखिएगा। तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आपको एग्जाम में 5-6 नंबर टेंस का मिलेगा ही मिलेगा। देखो, सबसे पहले लिखना साथियों प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट माने हुआ का, प्रेजेंट मतलब जो चलत है, यानी कि वर्तमान काल। क्या हो रहा है? वर्तमान काल। समझ में आ रहा है? देखो, PRESENT प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट माने जो चला रहा है, जैसे कि अभी हम वीडियो बना रहे हैं, ये प्रेजेंट टेंस है। समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया साथियों। लिखा पास्ट टेंस। अब पास्ट माने का होला? भूतकाल। भूत माने का होला? भूतवान आई, जो बीत चुका, यानी कि जो पहले चला गया। जैसे कि कल हम गए थे अयोध्या, कल हम पढ़ रहे थे नेपाल में, ये बीत चुका है। समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। अब साथियों हम लोग पढ़ते हैं तीसरा टेंस। तीसरा क्या है? फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर मतलब क्या होला? अब फ्यूचर मतलब होता है भविष्य, यानी कि कल मेरा जॉब लगने वाला है, कल मैं इंग्लैंड जाऊँगा, कल मैं दिल्ली जाऊंगा, यानी कि बीता हुआ कल, ये फ्यूचर टेंस, यानी कि जो भविष्य काल में जो आने वाला उसको हम देखेंगे फ्यूचर टेंस।
बात क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। चलो अब साथियों हमको क्या करना है, एक एक टेंस को हम आसान भाषा में एग्जाम्पल उदाहरण सहित समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो को बने रहिएगा, बस आपसे छोटी सी प्रार्थना है। देखो साथियों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट मैंने बताएं अभी को वर्तमान होता है, लेकिन प्रेजेंट इसमें होता क्या, प्रेजेंट टेंस। तो साथियों आप लोग पढ़े होंगे प्रेजेंट टेंस जो होता है 4 प्रकार के होला। कितना प्रकार के होला, 4 प्रकार के। कौन कौन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। 4 होते हैं, बहुत सही। अपने मन में थोड़ा बैठा लीजिएगा, बैठा लियो ना। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला हमारा रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले लिखना क्या है, पहचान में आपको पहचान लिखना है। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं तो वह प्रेजेंट टेंस बोला जाता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट बोला जाता है। समझ में आ रहा है। अरे अपने भाषा में समझो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है जिस टेंस के अंत में ता है, ती है, ते है आए, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्लियर होगी बात, समझ में आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया। अब इसका रूल क्या है, रूल भी समझ लो, तब अब टेंस बनाने में आसान लगेगा। देखो कैसे बनाना है। जिन वाक्यों के अंत में, यानी जिन वाक्यों मतलब कोई भी वर्ड हो, एक वचन कर्ता के साथ यस या ईएस लगाते हैं। यानी कि कोई भी वाक्य दिया है ताहती में, तो उसमें कहाँ यस लगाएंगे, कहाँ ईएस लगाएंगे, अभी आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समझ लो कि एक वचन में यस और यस लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और बहुवचन कर्ता के साथ यस, ईएस वो भी लगाते हैं। समझ में आ रहा। चलो अब कैसे समझ में आएगा वो भी बताओ थे। देखो सबसे पहले इसका नियम समझ लो। नियम क्या है, सब्जेक्ट प्लस यस फिर ऑब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट माने होता क्या है, सब्जेक्ट माने करता, यानी कि क्या कार्य करता है। फिर जो रूल है उसको करेंगे, यस और यस लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट माने जो कर्म का, यानी कि क्या कार्य करती है उसको लगा देंगे। समझ में आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया। अब हम कुछ थोड़ा एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखो साथियों, अब एग्जाम्पल हम कुछ लेते हैं। एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण। जैसे वह पढ़ता है, ता है कि नहीं, लास्ट में है कि नहीं, वह पढ़ता है। तो कैसे करेंगे, देखो लिखा तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है, वाह, तो लिखेंगे ही मतलब वाह। उसके बाद में पढ़ता है तो एक वचन है ना, तो ही रीड्स, यानी कि रीड लगाए फिर यस, क्योंकि एक वचन है। एक वचन कर्ता के साथ हम यस लगाएंगे, बहुवचन कर्ता के साथ हम यस लगाएंगे। समझ में आ रहा है। तो वह पढ़ता है तो ही रीड्स। समझ में आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया। मैं विद्यालय जाता हूँ, ता हूँ, जहाँ लास्ट में ता हूँ ती है आए, समझ जाओ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुए, ठीक है। मैं विद्यालय जाता हूँ तो आए मतलब मैं, गो तो देखो यहाँ बहुवचन आया, बहुवचन आया तो ईएस लगा कि नहीं, क्यों लगा, सब्जेक्ट लगा दिया, फिर ईएस लगाते हूँ, ए बाबू नहीं, ठीक है। देखो सब्जेक्ट है, आई लगा दिया। जाता हूँ, देखो सब्जेक्ट के बाद क्रिया लगा, तो क्रिया से मैं क्या जाता हूँ, तो गो, तो ईएस क्यों लगाए, क्योंकि बहुवचन है, ईएस लगा दिया। टू स्कूल माने विद्यालय। समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया। चलो आगे देखते हैं। राम खाना खाता है तो द राम ईट्स फूड, ठीक है। तुम गीत गाते हो, यू सिंग्स ए सॉन्ग। समझ में आ रहा साथियों। चलो अब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर चलते हैं। समझ में आ रहा ना, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। यार साथियों अब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे चलते हैं, यानी कि जिसमें रहा है, रही है, आए, वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। देखो इसका पहचान में समझ जाओ क्या है। इस टेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं, यानी कि कहते हैं। अपने भाषा में समझाओ, जिस टेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब साथियों इसका कुल रोल समझते हैं। एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग होता है ना। बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग होता है। अरे बहुवचन कौन कौन सा है, आप लोग पढ़े होंगे। एक वचन कौन कौन सा है तो मैं आपको ये बता देता हूँ। एक वचन है सबसे पहले, देख लो,
एक वचन ये, बहुवचन ये। तो एक वचन कौन है? इट, दिस, ही, डैट। एक वचन के अगर ये शब्द आए तो इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इज। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। यानी कि कहने का मतलब जहाँ इट आए, दिस आए, ही आए, डैट आए, वहाँ इज लगाते हैं। क्या लगाएंगे? इज। और बहुवचन में यू आए, वी आए, आई आए, माई आए तो क्या लगाएंगे? आर। समझ गए हो? ये बहुवचन है। अब इसका कोई रूल देख लो तब समझ में आपको आएगा। जैसे रूल क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? पहले सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। उसके में वर्ब, वर्ब वी मतलब होता फर्स्ट, वी मतलब होता वर्ब। जो आई है वो फर्स्ट फॉर्म है। फिर आईएनजी लगाएंगे, फिर इज लगाएंगे, फिर आई एम लगाएंगे, फिर आर लगाएंगे, फिर अदर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो लगा देंगे। देखो एग्जाम्पल देखते हैं। वह क्रिकेट खेल रहा है, तो वह क्रिकेट खेल रहा है तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट मतलब वह, ठीक है। अब वर्ब, वर्ब मैंने क्रिया, क्या कौन सी क्रिया इसमें? खेल है, खेल रहा ना, तो ही लगा दे। उसके बाद सब्जेक्ट एक वचन है तो इज लगा दिए। वो क्रिया कौन है? खेल, तो खेल माने प्ले, तो आईएनजी बगल में है, आईएनजी जोड़ दिया। द क्रिकेट। समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं साथियों। मोहन रोज पढ़ रहा है, मोहन रोज पढ़ रहा है तो द मोहन या मोहन लगा दिए। मोहन कौन सा है? मोहन एक वचन है, इज लगा दिए। अब पढ़ का क्या होगा? डेली, डेली डेली होगा। और रीड के रीडिंग। कोई दिक्कत? मोहन इज डेली रीडिंग, ठीक है। आगे देखते हैं साथियों। तुम खाना खा रहे हो तो इसका क्या लगेंगे? तो यू, यू कौन सा है? बहुवचन है तो यू लिख दिए। ओ इसमें बहुवचन है ना, बहुवचन के साथ क्या लगाते हैं? आर। मैंने बोला हूँ आर लगा दिया, यू आर। उसमें खा के क्या होता है? ईट, तो आईएनजी लगा दे क्योंकि रहा रही है, आईएनजी जोड़ दिए, ईटिंग हो गया। द फूड। समझ में आ रहा साथियों? बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या क्या चलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे चलते हैं। हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या बोलता है? थोड़ा ध्यान से देखो, 100% आपको क्लियर कुछ हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें क्या है। अब साथियों हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या है? थोड़ा देख लेते हैं। इस टेंस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लास्ट में है तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी कहने का मतलब साथियों, जिस टेंस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आए वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको हम रूल समझते हैं। इसका रूल क्या है? तो साथियों आप सभी के सामने दिख रहा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब थोड़ा इसमें देखते हैं। तो वही है मैंने बताया हूँ पहचान में। इस टेंस के अंत में चुका है, चुकी, जिस टेंस के अंत में लास्ट में चुका है, चुकी है, समझ जाना हो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। जैसे मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, चुका हूँ लास्ट में आया। चलो समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। इसका कुछ नियम समझते हैं साथियों। एक वचन कर्ता के साथ हैज लगाएंगे। क्या है? एक वचन कर्ता के साथ क्या लगाएंगे? हैज। एक वचन कर्ता के साथ कौन कौन है? ही, दिस, इट एक वचन है, ठीक है। क्या लगाएंगे? एज, ए एस एच ए एस, हैज लगाएंगे, ठीक है। बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे, ठीक है। अब इसका फार्मूला को हम समझते हैं। फार्मूला क्या है? फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट माने कर्ता लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर प्लस, फिर हैज, फिर हैव, फिर अदर वर्ड यानी कि जो है, ठीक है। जैसे कि ही, सी, इट या नेम आ जाए तो एक वचन है, एक वचन के साथ मैंने बोला हूँ एज लगाना है। बहुवचन क्या है? वी, यू, माई, आई, ठीक है। ये सब बहुवचन। बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे? हैव लगाना, ठीक है। प्यार साथियों समझ आ रहा है? आओ टेंस में देखते हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ तो तुरंत बात बताओ, मैं बहुवचन है ना, आया कि नहीं बहुवचन? तो आई लगा दिया। अब उसमें क्रिया बोला था, क्रिया क्या हो? खेल। बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी हैव या हैज लगाना है ना। तो लगा दो। क्या था? देखो यहाँ पे देखो, हाय, देखो मैं बहुवचन था तो आई हैव लगा दिया। वो प्ले मैंने खेलना, लेकिन थर्ड फॉर्म बोला था तो प्लेड हो गया। दी क्रिकेट। समझ में आ रहा है? चलो सीता विद्यालय जा चुकी है। इसको देखो तो द सीता हैज, क्योंकि सीता एक वचन है, द सीता हैज। वो गो का है, गो होता है, लेकिन ये थर्ड फॉर्म लिखना तो गॉन हो गया। टू दी स्कूल, ठीक है। आगे ऐसे बना देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं साथियों? आ रहा ना? चलो बहुत बढ़िया। तुम किताब पढ़ चुके हो तो यू माने क्या है? बहुवचन। यू हैव रीड, रीड के थर्ड फॉर्म क्या होता है? रीड के रीड दी बुक, ठीक है। वह खाना खा चुका है तो बना दो ही हैज ईटन दी फूड, यानी कि ही माने वह होता है, वो हैज एक वचन है तो हैज लगा दिया। ईट होता है, ईट माने खाना तो थर्ड फॉर्म ईटन,
बाय द फूड। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब प्यारे साथियों हम लोग आगे चलते हैं। क्या हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, वो क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अब हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। इस टेंस में या इस टेंस के अंत में रहा हूँ, रहे हैं, रही है आदि शब्द आए तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। समझ गए, चलो बहुत बढ़िया। आगे क्या लिखा है उसको देखते हैं। इस टेंस में काल में यानी वर्तमान में पूरा होता है। इस टेंस के काल में यानी कि जो पूरा होता है, पूरा होता हो, जारी होना का बोध होता है। इस क्रिया का प्रारंभ होने का समय दिया रहता है। यानी कि कहने का मतलब साथियों, इस टेंस में काल में जो कार्य पूरा होता है, जारी भी होता है और कार्य की किसी भी क्रिया को कार्य प्रारंभ होने का भी समय दिया जाता है, वही हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, चलो साथियों अब हम लोग कुछ नियम समझते हैं। इसका नियम क्या है, तो सबसे पहले नियम है सब्जेक्ट माने कर्ता, हैज लगाएंगे एक वचन कर्ता के साथ, सिंगुलर लगाएंगे यस सिंगुलर माने एक वचन, बहुवचन के साथ कर्ता के साथ प्लूरल लगाएंगे यानी कि बहुवचन, फिर बीन भी लगाना है, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर आईएनजी, फिर सिंस या फॉर लगाना है। समझ में आ रहा है, कहाँ सिंस लगाना है, कहाँ फॉर लगाना है, आपको भी बताऊंगा। सबसे पहले साथियों देख सकते हैं सिंस कहाँ लगाना है, तो सिंस है पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय के लिए हम सिंस लगाएंगे। निश्चित समय के लिए क्या साथियों लगाएंगे, हम सिंस लगाएंगे। ठीक है, और फॉर कहाँ लगाना है, पीरियड ऑफ टाइम यानी कि अनिश्चित समय के लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाना है। और चलो फिर से हम कुछ आपको बता देता हूँ, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए सिंस से कहाँ लगाना, आप ये समझिए कहीं नेम ऑफ टाइम यानी कि समय का नाम आ जाए, डे आ जाए, मंथ आ जाए, वीक आ जाए यानी कि सप्ताह आ जाए, दिन आ जाए, समय आ जाए, वर्ष आ जाए, क्या लगाना है, सिंस लगाना है। समझ में आ रहा है, चलो अब फॉर कहाँ लगाना है, नंबर ऑफ टाइम यानी कि संख्या में आ गई, कोई भी संख्या आ गया, डे मतलब दिन आ गया, सन 2005 2020 ये मेरे का आ गया तो वहाँ फॉर लगाना है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब साथियों हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं आपको दिखाने के लिए। जैसे वह सुबह से पढ़ रही है, तो वह सुबह से पढ़ रही है, तो इसका क्या करना है हमको, तो पहले इसमें सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, ही लगा दिए। अब एक वचन कर्ता के साथ हैव बीन बोला था ना, तो हैव बीन लगा दिया। अब उसके बाद में क्या लगाना है इनको, क्रिया, तो रीड मतलब पढ़ना, तो लेकिन रीड है तो आईएनजी है, क्यों, क्योंकि रहा रही है, आईएनजी लगा दिया। अब मैं बोल रहा है कि सिंस क्यों लगाए या फॉर क्यों लगाना है, देखो तो सिंस क्यों लगाए, क्योंकि सुबह से पढ़ रही है यानी कि सुबह से ये आ रहा है, दिन में आ रहा ना, देखो डे में है ना, तो सिंस लगा दिया, मॉर्निंग लगा दिया, सिंस मॉर्निंग। समझ में आ रहा है, चलो आगे हम देखते हैं साथियों। अब बनाना, मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो मैं बहुवचन में चल गए तो आई हैव बीन। ठीक है, उसको मैं क्या बहुवचन, क्रिया क्या है, रीड, तो इसमें क्या है देखो, तो इसमें क्या है, रीड में क्या है देखो थोड़ा समझो, तो रीड जो है आईएनजी लगा दिए, रीड फॉर लगा दिए। क्यों फॉर लगा दिए, क्योंकि फॉर में लगेगा रीड फॉर 1 आवर। फॉर क्यों लगा दिए, क्योंकि यहाँ 1 घंटे से बोल रहा है। समझ में आ रहा है, 1 घंटे से 1 आवर, उसका मैंने लगा दिए। ठीक है, सीता खाना शाम को बना रही है, तो द सीता हैज बीन मेकिंग फॉर इवनिंग द फूड। ठीक है, समझ में आ रहा है, इवन लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं, इवनिंग भी लगा सकते हैं कोई दिक्कत, लेकिन आईएनजी डबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, चलो आगे चलते हैं साथियों। अब हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस में चलते हैं। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में क्या है, इसको भी लिख लेते हैं एकदम सरल तरीके से। तो देखो पहचान में लिखना है, इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, था है, ती है, थे है, तो आप प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है, या पास्ट मतलब जो बीत चुका है। ठीक है, देखो तो मैंने अभी बोला हूँ ता है, था है, थी है, वो आता है क्या, प्रेजेंट और पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, समझ में आ रहा है, देखो अब इसमें रूल क्या है, सब्जेक्ट लगाना है कर्ता, फिर प्लस, फिर वर्ब जो क्रिया होता है थर्ड फॉर्म लगाना है, प्लस सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है, अब कैसे पहचाना है थोड़ा बता देता हूँ आपको, क्लियर हो जाएगा। देखो साथियों उदाहरण में लिखना है, हम विद्यालय जाते थे,
तो थे आया कि नहीं आया। तो सबसे पहले लगाना क्या है, कुछ भी नहीं लगाना। हम विद्यालय जाते थे ये बोला ना। सबसे पहले साथियों आपको ढूंढना क्या है, सब्जेक्ट क्यों, सब्जेक्ट इसमें हम है तो हम के बी लगा दिए, ठीक है। और उसके बाद जाते, जाते क्या होता है गो, तो लेकिन थल फार्म बोला था, गौन लगा दिए। टू दी स्कूल बन गया, बहुत साज है। वह बाजार गया तो ही, उसके बाद में गया का बेंट लगा दिए। टू दी मार्केट या मार्केट लगा दिए, ठीक है। सिंपल, एकदम सिंपल टेंस है जानो। महिमा ने मूवी देखी तो इसको क्या करना है, महिमा, उसके बाद देखी क्या होता है सीन टू मूवी। समझ में आ रहा है ना साथियों। चलो बहुत बढ़िया। आगे लिखना है मुझे किसने बुलाया, तो हु, क्यों लगाना हु, क्योंकि पहले इसमें जो है किसने, हु पहले लगेगा। इसमें दो सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, तो पहले लगाना है किसने, तो हु समंड मी, आ रहा ना। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं साथियों। प्यारे साथियों अब हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे चलते हैं। पास्ट ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस क्या बोलता है कि पहचान में थोड़ा इसका पहचान क्या है थोड़ा देख लेते हैं। तो लिखो इस टेंस के अंत में रहा था, रहे थे, रही थे आए तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, समझ में आ रहा। यानी कि कहने का मतलब है जिस टेंस के अंत में रहा थे, रहे थे, रही थे है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, इसका रूल क्या है वो भी देख लेते हैं। तो साथियों ही सी इट यानी कि ही सी इट एक वचन कर्ता के साथ वाज लगाना है। कहाँ लगाना है, एक वचन कर्ता क्या है, ही सी इट, एक वचन कर्ता के साथ वाज लगाना, अपने भाषा में समझिए। बहुवचन कर्ता के साथ वेयर लगाना है। तो बहुवचन क्या है, आई यू दे वी, बहुवचन है क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे, ठीक है। अब इसका कुछ नियम समझते हैं। नियम क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर लगाना है, प्लस क्रिया लगाना है, फिर आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, बन गया। जैसे मैं अपना पाठ याद कर रहा था, या सॉरी रहा था नहीं लिखे हैं, इसको लिख लीजिएगा। मैं अपना पाठ याद कर रहा था तो बनाना। तो साथियों हम लोग एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल क्या हमारा थोड़ा देख लेते हैं। मैं अपना पाठ याद कर रहा था तो आई लगा दिया, सब्जेक्ट है। वेयर क्यों लगाया, क्योंकि बहुवचन है, बहुवचन के साथ मैंने बोला हूँ वेयर लगाना है। फिर उसमें याद का, क्योंकि याद क्या है इसमें क्रिया है तो लर्न लिख लेता हूँ, लेकिन आईएनजी लगाना है क्योंकि आईएनजी भी लगा दिए। फिर आवर माने अपना या हमारा, ले आवर लेसन, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया। आगे लिखना साथियों, वह विद्यालय जा रही थी तो वह तो ही लगा दिए, उसके बाद में एक वचन है तो वाज लगा दिए। जाके क्या होता है गो, लेकिन आईएनजी लगा दिए क्योंकि जहाँ रही हो मैंने बोला हूँ, आईएनजी लगा दिया। टू दी स्कूल, ठीक है। आगे देखते हैं साथियों, आकाश पढ़ रहा था तो द आकाश वाज रीडिंग। समझ में आ रहा है, इतना सरल साथियों, हमको लग रहा है खुद बना देंगे हम। तुम गाली दे रहे थे तो यू वेयर गिविंग द अब्यूज। समझ में आ रहा है। तो साथियों अब हम लोग चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पे। क्या चलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या है थोड़ा देख लेते हैं। पहचान में जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, आए, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। समझ में आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया। अब साथियों इसका कुछ नियम समझते हैं, कुछ रूल समझते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो नियम क्या है साथियों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट, फिर क्रिया का ठल फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा साथियों, चलो बहुत बढ़िया। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में क्या है, वह जा चुका था तो वह जा चुका था तो सबसे पहले साथियों वह क्या सब्जेक्ट है वह लगा दिए। अब हाइड लगा दिए क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हाइड लगेगा, हाइड लगा दिए। फिर चुका था यानी कि जा चुका था तो जा का क्या होगा, गो लिखेंगे, लेकिन ठल फॉर्म तो गॉन। समझ में आ रहा ना, बहुत सही। अब साथियों आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है, मैं सो चुका था, मैं सो चुका था, इसका क्या बनेगा, आई हैड स्लीप्ड, बनाना आई हैड स्लीप्ड। बहुत सही। आगे देखना साथियों, विकास टहल चुके थे,
द विकास हैड वॉल्कड। इजी है ना, बहुत सहज है साथियों, 100% आप कर लेंगे। सूरज पूरब से निकल चुका था। द सन हैड राइज इन द ईस्ट। कितना सरल है। आगे चलते हैं हम लोग, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना था। अब हम लोग आगे चलते हैं, क्या हमारा है, बहुत सरल सरल है साथियों, आसान तरीके से हम लोग पूरा कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या चलते हैं, आगे चलते हैं। हमारा क्या है, फ्यूचर इंडिपेंडेंस। ठीक है साथियों, फ्यूचर इंडिपेंडेंस में क्या बोल रहा है, कुछ भी नहीं बोलेगा, क्योंकि सहज है तो बोलेगा क्या, कुछ भी नहीं बोलेगा। देखिए साथियों, फ्यूचर इंडिपेंडेंस क्या है, पहचान में इस जिन वाक्यों के अंत में गा गी गे शब्द आए, ठीक है, या कार का होना भविष्य में पाया जाता है, उसे फ्यूचर इंडिपेंडेंस कहते हैं। कहने का मतलब साथियों, जिस टेंस के वाक्यों में गा गी गे आए उसे हम फ्यूचर इंडिपेंडेंस कहते हैं। समझ में आ रहा है, आ रहा ना, चलो बहुत बढ़िया। अब इसका कुछ रूल समझते हैं। इसका रूल क्या है, तो एक वचन यानी कि आई वी यू, ये क्या है, बहुवचन। बहुवचन के साथ शैल लगाएंगे। क्या लगाना है यार, शैल लगाना, याद रखना है। एक वचन का कर्ता के साथ विल लगाना है, यानी कि ही सी इट के साथ क्या लगाना, विल लगाना है। समझ में आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया। इसका कुछ रूल समझते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। सब्जेक्ट लगाना, सबसे पहले रूल क्या है, सब्जेक्ट लगाना है, फिर विल लगाना है, फिर शैल लगाना है, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, नहीं समझ में है, बताता हूँ। यानी कि कहने का मतलब है एक वचन कर्ता के साथ शैल लगाना है, या एक वचन कर्ता के साथ विल लगाना और बहुवचन कर्ता के साथ शैल लगाना है। ठीक है, जैसे वह कल खाना बनाएगी, लास्ट में गया है ना, तो क्या लिखना है, ही लगा दिए, क्योंकि एक वचन है तो विल लगा दिए। वो मेक माने बनाएगी या पकाएगी, और टुमारो माने कल। समझ में आ रहा है, ऐसे बनाना हमको। आगे देखते हैं, पापा जी खाना खाएंगी, तो द फादर विल द फूड ईट द फूड। देखो, फादर विल ईट द फूड। ठीक है, अपने मन से बनाना है, थोड़ा माइंड लगाएंगे बन जाएगा। मैं सो गई थी, तो आई शैल स्लीप, है ना, इजी है ना। आगे देखते हैं, बच्चों कल स्कूल नहीं जाएंगे, तो द चाइल्ड विल नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, फिर से देखो, बच्चे कल स्कूल नहीं जाएंगे, तो द चाइल्ड विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं साथियों, क्या हमारा एकदम सरल तरीके से हम लोग पूरा क्लियर कर देंगे 100%। इसके बाद आपको कोई टेंस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है साथियों, देखो क्या हमारा, थोड़ा एक बार मन से देख लीजिएगा फिर से। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आ गया, बाप रे बाप, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले पहचान में लिखना क्या है, पहचान में क्या हुआ, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आए और भविष्य का पता चलता जाए, तो उसे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या बोलेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलेंगे। समझ में आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, खुशी की बात हो रहा है भाई। अब हमको क्या करना है, कुछ नियम इसका देखते हैं। नियम क्या है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल क्या है, एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता क्या है, ही सी इट के साथ शैल लगाना होगा। क्या लगाना, शैल लगाना है। ठीक है, एक वचनकर्ता के साथ आई बी यू के साथ क्या लगाना, विल होता है। समझ में आ रहा है बहु, यानी कि एक वचन ही सी, एक वचन क्या है, ही सीट, और बहुवचन क्या है, आई बी यू के साथ विल लगाना है। समझ में आ रहा है, थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। वह बाजार में सब्जी नहीं बेच रहा होगा, तो कैसे बनाना है, वाह का सब्जेक्ट क्या है, ही, सही है। और बिल क्यों, क्योंकि एक वचन है, बिल लगा दिए। नॉट क्यों लगाए, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट भी लगा दिए, और भी लगा दिए। आप क्या दिक्कत है, बेच का, बेच माने सेल, तो बेच का क्या होता है, सेल होता है, लेकिन आईएनजी लगाना है ना, आईएनजी लगा दिया, सेलिंग हो गया। वेजिटेबल इन मार्केट, समझ में आ रहा है, इन माने में मार्केट माने बाजार। ठीक है, आगे देखते हैं साथियों। हाँ, सीमा खाना पका रही होगी, तो क्या बना, सीमा सेल नॉट, क्यों सेल लगा, क्यों सीमा एक वचन है, सीमा सेल नॉट ईटिंग दी फूड। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ कुकिंग रहेगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ ईटिंग नहीं रहेगा, ईटिंग माने खा रही है, पका रहे तो यहाँ लिखो मेकिंग। ठीक है, क्या लिखो, मेकिंग माने बना रही है, पका रही है। ठीक है, ये मेकिंग रहेगा।
मैं अपना काम कर रहा हूँगा तो आई विल, क्यों विल लगाए, क्योंकि बहुवचन है। आई विल डूइंग आवर वर्क है, ठीक है। आगे देखते हैं, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा, तो यू विल टीच यू इंग्लिश। क्यों, क्योंकि हु क्यों लगाए, क्योंकि हु जो है इसमें दो क्रिया आ रहा है, देखो दो सब्जेक्ट आ रहा है, यानी कि हु कौन और तुम्हें, तो सबसे पहले इसका लगाएंगे तो क्या बनेगा, कौन के क्या बनेगा, हु, ठीक है। विल लगा दिए, टीच माने पढ़ाएगा, यू माने तुम्हें इंग्लिश, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो तो साथियों हम लोग चलते हैं आगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या है, पहचान में देखते हैं। जिन वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगू, चुका होगा, चुकी, चुके आदि शब्द है तो वे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। कौन सा टेंस कहलाता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा हम लोग इसका रूल समझते हैं, हमारा क्लियर हो जाएगा। तो उसका रूल क्या है, बहुवचन कर्ता के साथ आई बी यू के साथ शैल हैव लगाना है, का प्रयोग करना है, शैल हैव लगाना है, समझ में आ रहा है। चलो अब एक वचन कर्ता के साथ ही सी इट के साथ क्या लगाना है, विल हैव लगाना है, अपने थोड़ा याद रखना है, ठीक है। अब इसका सूत्र क्या है, रूल क्या है, सीख लेते हैं। सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट माने कर्ता होता है, शैल, विल या हैव, यानी कि एक वचन कर्ता के साथ शैल और बहुवचन कर्ता के साथ विल लगाना है, फिर हैव भी लगाना है, फिर आगे क्या करना है, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट करना है, समझ में आ रहा है। चलो तो कैसे करना है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। राहुल विद्यालय जा चुका होगा, राहुल विद्यालय जा चुका होगा, क्योंकि राहुल एक वचन है तो लगाना राहुल विल, ठीक है। हैव लगा दिए और गो माने जा, तो लेकिन थर्ड फॉर्म लगाना है तो गॉन हो गया टू स्कूल, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो आगे देखते हैं साथियों, आगे क्या करना है, वह सो चुकी होगी तो सी विल हैव स्लीप्ड या स्लीप का होता है थर्ड फॉर्म होता है स्लीप होता है तो स्लीप्ड होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन आ चुकेगी, ट्रेन स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन आ चुकी होगी, ठीक है। तो क्या लिखना, द ट्रेन विल हैव, क्यों भी लगाए, क्योंकि जानते हैं आप लोग, द ट्रेन विल हैव कम बिफोर रीच्ड द स्टेशन, ठीक है, द स्टेशन, समझ में आ रहा है। चलो आगे चलते हैं, हम खाना खा चुके होंगे तो इसका कैसे बनेगा, वी शैल हैव ईटन फूड, वी शैल हैव ईटन फूड, ठीक है। वह शाम तक घर वापस आ चुका होगा, वह तो ही विल हैव रिटर्न में वापस रिटर्न होता है लेकिन ईडी लगाओ क्योंकि थर्ड फॉर्म लगाना, तो रिटर्नड होम बाय इवनिंग, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आपको। चलो अब हम लोग साथियों लास्ट टेंस को क्लियर करने वाले हैं। लास्ट टेंस क्या हमारा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, समझ में आ रहा है। पूरा टेंस को हम बोले हैं ना, आसान भाषा में ख़त्म करवा देंगे पूरा। बस साथियों आप सभी का आशीर्वाद चाहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, एकदम सारा टेंस हम ख़त्म कर देंगे एकदम आसान भाषा में, ठीक है साथियों। तो थोड़ा एक बार छोटा हम कर देते हैं, थोड़ा आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो समझ में आ रहा ना। चलो तो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस में क्या है तो थोड़ा पहचान देखते हैं इस टेंस का। इस टेंस के अंत में रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी आए तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं, इस टेंस के अंत में रहे होंगे, रहा होगी, रही होगी आए तो वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, समझ में आ रहा है। चलो तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं, नियम क्या है, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन क्या है, एक वचन आप लोग बताइए, ही सी इट एक वचन है के साथ शैल हैव लगाना है, शैल हैव बीन लगाना है, क्या लगाना है, शैल हैव बीन का प्रयोग करना है, थोड़ा याद रखना इसमें। और बहुवचन कर्ता के साथ हाई वी यू के साथ क्या लगाना है, विल हैव बीन लगाना है। बस हो गया, क्लियर हो गया, कुछ भी नहीं करना है। इसका थोड़ा सूत्र देखते हैं, हमारा क्लियर हो गया। सूत्र क्या है, सब्जेक्ट लगाना है, फिर विल हैव, ठीक है। कहाँ विल लगाना, कहाँ हैव आपको पता होगा। फिर नॉट अगर नहीं आएगा तो नॉट लगा देना, फिर हैव लगाना तो बताए हैं, प्लस हैव बीन लगा देना, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसका ऑब्जेक्ट लगाना है। और कहाँ सिंस लगाना, कहाँ फार लगाना आपको पता बताएं ऑलरेडी, नहीं पता तो इसमें भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा।
तो चलिए मैं आप सभी को कहाँ सिंस लगाना, कहाँ फॉर लगाना, ये भी बता देता हूँ। तो साथियों निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करना। निश्चित समय यानी कि किसी का नाम आ गया, देखो नेम ऑफ टाइम यानी कि समय आ गया, समय का नाम आ गया, डे यानी कि दिन आ गया, महीना आ गया, सप्ताह आ गया, तो वहाँ सिंस लगाना। क्या लगाना? सिंस। समय में आ रहा, चलो। और कहाँ फॉर लगाना है? जहाँ नंबर ऑफ टाइम यानी कि संख्या का वो हो जाए, कोई भी संख्या, जैसे 4, 5, 10 एक संख्या आ जाए, और उसके बाद में क्या आ जाए? डे आ जाए, या सन 2020, 2030 एक आ जाए, तो वहाँ फॉर लगाना। समझ में आ रहा है? चलो थोड़ा एग्जाम्पल आप सभी को बता देता हूँ, तब क्लियर हो जाएगा। वह सुबह से खेल रहा होगा, तो वह सुबह से खेल रहा होगा, तो बनाओ, तो ही बना दिया, ठीक है। और बिल लगा दिया, ही विल, क्योंकि एक वचन है, तो ही विल हैव बीन प्ले मैंने खेलना रहा है, तो आईएनजी प्लेइंग। सिंस क्यों लगाए? क्योंकि सुबह से तो सिंस लगा दिया। मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। पूजा 4 बजे से पढ़ रही है, तो द पूजा विल हैव बीन रीडिंग फॉर 4 o'clock, यानी कि 4 क्यों लगाए? क्योंकि 4 बजे से संख्या में आ गई, तो यहाँ फॉर लगा दिए, फॉर 4 o'clock, ठीक है। आगे चलते हैं साथियों। तुम 4 दिनों से क्या कर रहे होंगे, तो लिखे हम वाट विल। क्यों वाट पहले लगाए? क्योंकि इसमें 2 आ गया ना सब्जेक्ट है, तो 2 सब्जेक्ट पहले इसमें लगाएंगे, जहाँ क्या क्या सब्जेक्ट आता है। तो वाट विल यू हैव बीन डू, लेकिन आईएनजी लगेंगे। कर क्या होता है? डूइंग फॉर डे क्यों लगाए? देखो फार क्यों लगाए? फॉर मतलब होता है साथियों, क्योंकि 4 दिन से ना 4 नंबर आ गया ना, वही होता है 4 दिन, 4 डे। समझ में आ रहा है? 100% साथियों ऐसे आप लोग पढ़ते हैं तो 100% सारा टेंस आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सभी टेंस के लिए ऐसे बारीकी समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसे सभी मैं पढ़ाता हूँ एकदम सरल भाषा में, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।